माशाअल्लाह बड़ी खुशकिस्मती की बात है ये कारी अशफाक बहराइची साहब के लिए भी और हम लोगों के लिए भी कि हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब बाइज़ पर तशरीफ लाए और उनके हुक्म की पैरवी में मैं इस वक्त कारी अशफाक बहराइची साहब को आवाज देना चाहता हूँ। कारी अशफाक बहराइची साहब जिन्होंने आपको खूबसूरत काम सुनाया था और आपने खातिर था उनकी हिम्मत अफजाई की थी। मैं इंतहाई अदब के साथ फिर इस वक्त आवाज देना चाहता हूँ, तशरीफ लाए इन चार मित्रों के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। और दुनिया का कोई धूल मुझे क्या लुभाएगा, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलक़द कर्रमना बनी आदम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन और कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, explain me my grace, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुः के हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा यशां न विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानं न शीलं न गुणेन धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्दाश्चरन्ति मात्रमान पितरमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदितीय समास्मदमः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैक्यं कुर्वत् संजय कुतस्त्वा कश्मलिबं विस्मेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः तुलेभियं मास्मरमगमः हृदये शुद्रो दौर्बल्यम् ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रः शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा
स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम और इस जलसे में दूर से तशरीफ लाए हुए हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाइयों और इसी मजमे में शरीक हमारी समाज की माँ और बहनों, हमारे नौजवान साथियों, मुझसे पहले कुरान और शरीयत के ताल्लुक से बड़ा अहम पैगाम आपको दिया जा चुका है और स्टेज पर बड़े मुस्तनद और मोहतमद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अभी आपको इनका खिताब सुनना है। मुस्तनद बातें हज़रात उलमाए किराम आपके सामने पेश करेंगे। मेरी हैसियत इन अकाबिर उलमा के सामने ऐसी है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, उसके बावजूद मैं अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। मेरी बातों को समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे स्पीच और मेरी बातों से ताल्लुक कोई सवाल किसी के ज़हन में हो तो हमसे बिला झिझक समझने के गर्ज से पूछ सकता है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात पर मैं उसको मुतमईन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी आदत खुलकर बात करने की है क्योंकि ये अधिकार हमें अल्लाह ने भी दिया और हम जिस मुल्क में बसते हैं इस मुल्क ये कानून और संविधान ने भी हमें दिया। इसीलिए कोई ढकी छुपी बात नहीं, खुलकर बात होनी चाहिए और लोगों के सामने जो हकीकत है वो पेश होना चाहिए। दुनिया के किसी जालिम बादशाह से डरकर या किसी और अपने जाती अगराज और मफाद की वजह से कोई बात जो लोगों के लिए बेहतर हो अगर कोई छुपाता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा मुजरिम। एक यूनिवर्सल ट्रूथ इस्लाम और इस्लाम मजहब से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, ईमान और अकीदा रखते हैं, उन्हें मुसलमान कहा जाता। मगर आज पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि हमारे हर अमल से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है या कुछ लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब जिसकी स्थापना और जिसकी बुनियाद खुद अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। आप तहकीक कर लीजिए, दुनिया में जितने भी मजहब हैं
जितनी भी रिलीजन्स है, हर किसी मजहब का उसकी फजीलत या उसकी अच्छाई को बयान करने वाला उसका एक खास गुरु होता। किसी भी मजहब को देख लीजिए, आप क्रिश्चियन को देखिए, क्रिश्चियन मजहब की क्लेरिफिकेशन को अगर कोई बयान करता है तो उनके धार्मिक गुरु होते। जैन मजहब को देख लीजिए, बौद्ध मजहब को देख लीजिए, दुनिया में और भी बहुत सारे मजाहिब हैं, उनके गुरु और उनके जो रूहानी पेशवा होते हैं वो अपने मजहब की तालीम और अपने मजहब की तस्वीर और अपने मजहब की अच्छाई को पेश करते थे। मगर दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसकी तारीफ और जिसकी फजीलत खुद अल्लाह तबारक व तआला अपनी जुबान में बयान करता और यूं कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे नजदीक दुनिया के तमाम मजाहिब में बेहतर अगर कोई मजहब है तो इस्लाम। क्यों इस्लाम बेहतर मजहब? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मजहब की तारीफ अल्लाह खुद करे उससे बड़ा बेहतर मजहब और धर्म मैं समझता हूँ कि दुनिया की नजर में, इंसानों की नजर में कोई और दूसरा मजहब नहीं होना चाहिए। और उस मजहब के मानने वालों को क्या नाम दिया जाए? आज तो हमें आतंकवाद कहा जाता है, आज तो हमें नमालूम कैसे कैसे जिहादी अलकाब से नवाजा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा नाम सिर्फ एक है, वो ये है कि हम इस्लाम पर एतमाद और विश्वास रखते हैं। उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नाम मुसलमान रखा। आप कुरान पढ़िए, कुरान में रखा, कुरान में अल्लाह फरमाता है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हें मुसलमान बनाया। अगर कोई हमारा नाम बदलता, अगर कोई हम मुसलमानों को टेररिज्म से जोड़ता है, आतंकवाद से जोड़ता है, या किसी मुस्लिम इंपेरर के गलत करतूत से हमें जोड़कर मौजूदा हालात में हमें परेशान करने की कोशिश करता, तो हम तो उनको ये कहेंगे कि हम मुसलमानों को आप किसी मुस्लिम इंपेरर के करतूत पर मत जांचिए, बल्कि हम मुसलमानों को और इस्लाम को अगर जांचना है तो आप कुरान और शरीयत के आधार पर जांचिए। कुरान और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी और उनके ऊपर जो किताबें जमा, अहादीस जमा की गई, उन किताबों की तारीख की रोशनी में आप जांचिए कि इस्लाम क्या है और मुसलमान किसको कहा जाता। आज तो एक रोड चारों तरफ देखिए, हर कोई हर तरफ हर गली से आवाज आने लगी कि इस्लाम में ये गलत है, मुसलमान ऐसा करते हैं। मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। हम मुसलमानों का अमल कुरान और शरीयत के खिलाफ हो सकता है, लेकिन कुरान का, शरीयत का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम का, उनका अमल गलत नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया वालों से दो टोक लफ्जों में ये कहने की जरूरत, अगर आपको इस्लाम को जांचना है, इस्लाम के ऊपर फैसले देने हैं या कुरान और शरीयत के ऊपर टिप्पणी करनी है, तो किसी मुसलमान की जिंदगी को देखकर नहीं, बल्कि आप कुरान और शरीयत को देखकर आप फैसला कीजिए। मैं ये कहूंगा कि आपको ये कहने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा कि इस्लाम is the best religion to the entire world। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतर मजहब है तो वो इस्लाम। एक अमल हमारा आप उठा लेते और उसी से इस्लाम को बदनाम करते। कोई भी अमल
उसको लिया और मॉडर्न जमाने के एतबार से ये फतवे लगा देते हैं कि ये मुसलमानों का, देखिए कुरान का फरमान है, मुसलमान इस पर अमल करते हैं। अब मुसलमान इस पर अमल करके आगे क्या कर लेंगे, कौन सी तरक्की की मनाजिल तय करेंगे? ये तकियानूसी सोच। हमारे पास जो कुरान है दुनिया वालों, इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक आने वाली और कयामत तक पैदा होने वाली और कयामत तक बर्पा होने वाली और कयामत तक जितनी भी चीजें वजूद में आएंगी उन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। वो तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया। एक छोटा सा अजान को ले लीजिए, अजान के ऊपर बड़ा झमेला खड़ा कर दिया जाता है। अजान के ऊपर 1450 साल पहले से कोई तहकीक नहीं, कोई सर्वे नहीं, कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं और कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं। अपना मालूम कहां से वैज्ञानिक उतर कर आए, दुनिया में पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए और फौरन कुछ नहीं नजर आता। भारत की गरीबी नजर नहीं आती, भारत की बेबसी नजर नहीं आती, भारत की जीडीपी चली गई पाताल में, वो नजर नहीं आता। कुछ नजर में है बस मुसलमानों के 5 वक्त जो अजान दी जाती है, अजान नॉइस पॉल्यूशन होती, नॉइस पॉल्यूशन अजान से कहीं ज्यादा डीजे के साउंड से, और तुम्हारे नेता जो चीख चीख कर तकरीरें करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सभा करते हो, उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होती, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाओ। नहीं इस्लाम को बहाना बनाकर कि नहीं जनाब अब तो आपके, कुछ लोग फिर यूं कहने लगे कि नहीं आपके इस्लाम में जो अजान है, इस अजान में हमारे ईश्वर की, हमारे परमात्मा की तौहीन की गई। मेरे हिंदू भाई यहाँ पर आप बैठे हैं, हमारे अजान में कहीं से आप ये साबित नहीं कर सकते कि अजान के किसी अल्फाज से किसी ईश्वर की, किसी परमात्मा की, किसी देवता की या किसी अवतार की कोई तौहीन होगी। न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शिव की, न गणेशा की और न विघ्नहर्ता और न हनुमान जी की, न श्री रामचंद्र जी की मर्यादा पुरुषोत्तम की, न श्री कृष्ण जी की, न श्री अर्जुन की। किसी की भी हानि या किसी की भी तौहीन नहीं है इस अजान में। अजान में तो साफ खुले लफ्जों में यूं कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप इस बच्चे से पूछिए बेटे अजान क्यों दी जाती है, बच्चा कहेगा कि नमाज के लिए। किस लिए अजान दी जाती है? नमाज के लिए। एक वावेला खड़ा किया गया किसी की ट्वीट पे, अजान से नॉइस पॉल्यूशन साबित कर दे। अगर अजान से नॉइस पॉल्यूशन होती, 1450 साल पहले से कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं। नॉइस पॉल्यूशन ये क्या थ्योरी बनाकर पेश किया जाता है? अरे अजान एक खूबसूरत, इट मीन्स टू अनाउंस एंड टू टेल द पीपल, a people of believing women, men and women, and you have to offer salah 5 times a day because there are 5 pillars of Islam. Then secondly, नमाज अदा करना 24 घंटे में 5 वक्त की, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताने के लिए अजान दी जाती है ना, किसी को तकलीफ देने के लिए या किसी ईश्वर की हानि के लिए या किसी परमात्मा की तौहीन के लिए अजान नहीं दी जाती। अजान कब से वजूद में आई ये तारीख भी जानना हमारे मुसलमानों को, हमारे हिंदू भाइयों को जरूरी। अजान सहाबा इकराम की तादाद जब बढ़ गई मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया और ये कहा कि सहाबा जब नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो सबको बुलाना पड़ता है, तो इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जिससे लोग सुनकर देखकर आ जाएं नमाज के लिए। तो एक मशवरा, एक मीटिंग रखी गई, उस मीटिंग में बातें आई, तरह तरह के मशवरे और राय पेश की गई। किसी ने कहा आग जलाएं, किसी ने कहा झंडा बुलंद करें, किसी ने कहा कि
नसंगा नाकूस बजाए, किसी ने कुछ कहा, अलग अलग राय पेश हुई, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस दिन कोई जजमेंट नहीं दिया। मुलतवी हो गई मीटिंग, मजलिस बर्खास्त, सहाबा किराम को एक फिक्र हुई, वो अपने अपने दिलो दिमाग में ये फिक्र और ये एक सोच लेकर गए कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो उसके लिए जमा होने का तरीका क्या होना चाहिए, लोगों को बुलाने का। ये फिक्र सहाबा किराम के दिलो दिमाग में थी। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही, हजरत उमर के बारे में भी आता है। उन्होंने एक सपना देखा, सपने में एक साहिब आए और उन्होंने अजान के कलिमात सिखाए। हिंदू भाइयों, अजान के कलिमात ये हैं, मैं अब से पहले कई तकरीर में बयान कर चुका हूं, लेकिन फिर बोलता हूं, मैं बोलूंगा इस पूरे जून के महीने में भी इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि उन लोगों को जो अपने जमीन को पैसों पे बेचकर अपने न्यूज चैनलों को खरीद कर गलत मैसेज इस देश के आवाम को देना चाहते, जिनको बेवकूफ बनाना चाहते, हमेशा से हर इलाके में हर जमाने में एक न एक ऐसा आतंकवादी गिरोह खड़ा कर दिया जाता है, नफरती गिरोह खड़ा कर दिया जाता है, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बांटते हैं और एक बड़ा एक गेप पैदा करते हैं। वरना अगर ये माहौल ना होता तो आज ज्ञानवापी मस्जिद का विश्वनाथ मंदिर का झगड़ा नहीं खड़ा किया जाता, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ रहते। 18 सितंबर 1991 में जब एक कानून पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, और जब उसको एक्सेप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि किसी भी मंदिर और मस्जिद का झगड़ा इट इज नॉट रन आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर कोई मस्जिद और मंदिर का झगड़ा नहीं चलेगा किसी कानून या किसी अदालत, न तो डिस्ट्रिक्ट अदालत में, न वो हाई कोर्ट में, न वो स्टेट अदालत में, न वो सुप्रीम कोर्ट में। जब कानून बना दिया जाता है तो कौन है वो लोग, कौन है वो दंगाई जो इस मसले को, कानून को न मानकर अपने अगराज और फायदे को हासिल करने के लिए, गद्दियों पर बैठे रहने के लिए इस तरह के इश्यूज लोगों के बीच में पैदा करते हैं। पूछो जाकर वहां के महंतों से, वहां के पुजारियों से, उनके बीच में क्या रिश्ता है। एक तरफ अजान दी जाती है तो एक तरफ भजन पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत मुसलमानों को नहीं है। आज भी अगर हमारे अजान के सामने में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हिंदू भाइयों कोई आपत्ति नहीं, पढ़िए आप, ईश्वर और आपको तौफीक पे पढ़ने के लिए। आप हनुमान चालीसा क्यों, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, नहीं आता है पढ़ना तो आइए अब्दुल्ला आपको बताएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़िए अपना मूल मंत्र और ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति निह्ना नास्ति किंचन एकम एवं अद्वितीयम्। अगर नहीं आता हनुमान चालीसा, मैं बताता हूँ, पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। पढ़िए ना, ऐतराज नहीं है मुसलमानों को, लेकिन खुदा के वास्ते इसको नफरत का जरिया मत बनाइए। पढ़िए अपने ईश्वर को राजी करने के लिए, अपने परमात्मा को खुश करने के लिए पढ़िए, या किसी मुसलमान को डराने के लिए, धमकाने के लिए पढ़ने से क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर के पास जाना है आपको, युनः पिता जनिता, जाएंगे आपको अपने किए का हिसाब देना होगा परमात्मा के पास। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो सहाबी आए और आकर कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने एक सपना देखा है और ये कलिमात करे। कौन से कलिमात के गई? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर में सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है, देव महान। तो अल्लाहु अकबर का मतलब हिंदू भाई अद्धा देव महान। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी लाइन अजान की, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
हमारा कॉन्सेप्ट है, आपका अकीदा है कि भाई विष्णु पालता है। हिंदू भाइयों, आपका अकीदा है कि ब्रह्मा पैदा करता है। आपका अकीदा है कि शिव मारता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ये तीन परमात्मा आपका कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ अल्लाह एक। हमारा और आपका ये अकीदा, लेकिन आपके तीन खुदा होने का अकीदा जो आपके पास है, मैं समझता हूं कि ऋग्वेद के आधार पर वो गलत है। क्योंकि ऋग्वेद यूं कहता है कि ईश्वर है एक, नाम अनेक है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ये एक ही ईश्वर के तीन विशेषताएं हैं, दो सिफात हैं। पैदा करना, मारना, परवरिश करना, ये एक ही परमात्मा की एक सिफत है। उनके अंदर एक क्वालिटी। तो मैंने कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक साफ ब्रह्मा सूत्र का जो बहुत पुराना मंत्र, ब्रह्मा सूत्र जो पढ़ते हैं, मैं तो कई दिनों से, कई महीनों से मेरे जुबान पर वो नहीं आए, लेकिन आज मन करता था। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, द्वितीय नास्ते मेहना नास्ते किंचन, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है मतलब अजान का अल्फाज आपके सामने। इस पूरी अजान में कोई आदमी ये कहे कि मौलाना अजान का ये अजान की जो ये लाइन है, इसका मतलब गलत, कोई बता दे हमको। पूरी दुनिया में 10.5 अरब इंसान हैं, तकरीबन 50,000 50 लाख प्रोफेसर हैं, और कम से कम 6-7 लाख यूनिवर्सिटियां पूरी दुनिया के अंदर। किसी भी प्रोफेसर साइंटिफिक एतबार से इसका कोई निगेटिव कोई रीजन दिखा दे कि नहीं इससे नुकसान होता है इन अल्फाज से, ये इसका मतलब गलत है। मैं सबसे पहले ऐलान करके कहूंगा कि मुसलमानों, फला साइंटिस्ट ने अजान के अल्फाज को गलत करार दिया है, इसलिए अजान के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आज तक कार्बन और डेटिंग तहकीक की गई, उन्होंने भी नहीं कहा कि अजान में कोई इस तरह की पॉल्यूशन पैदा होती। 1450 साल पहले से मुअज्जिन साहब अजान दे रहे थे तो कोई पॉल्यूशन नहीं। क्या आज के दिन में कोई मुअज्जिन साहब मुंह में क्या केमिकल डालकर अजान देता? नहीं, अजान डालते हैं तो जनाब पॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैल रही। एक तरफ अजान अल्लाह की भक्ति के, एक तरफ हनुमान चालीसा। मेरे हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथों की तहकीक और हकीकी बातें आपसे छुपाई जाती, नहीं बताया जाता आपको। मैं पढ़ता हूं आपकी किताबों को, मेरी तकरीर में अगर 2 हदीसें, 1 हदीसें होती हो तो कम से कम 5 मंत्र और श्लोक होते हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर क्या आपको आपके दिमाग में जो नफरत भरा जाता है इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से, कम से कम वो दूर किया जा सके। अजान के अल्फाज ये है, हनुमान चालीसा के अल्फाज आपके सामने मैंने पढ़े। जय हनुमान, जय हो हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीस, जय हो कपीस, हनुमान का दूसरा नाम, हनुमान जी का दूसरा नाम। जय कपीस ते हो लोक उजागर, तीनों लोक में आपकी तारीफ है, तीनों लोक में आप ही की जय है। जय कपीस ते हो लोक, ते हो मतलब 3 लोक, यानी ये जमीन, ये भूलोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक। ते हो लोक उजागर, उन तीनों लोकों में आपका चर्चा हो। और राम दूध अतुलित
अतुलित, राम के दूत हैं अतुलित बलदामा, राम के मुईन थे, मददगार थे, सीता मैया को छुड़ाने वाले यही राम, ये हनुमान जी थे। जब लेकर गया था रावण तो यही छुड़ा कर लाए थे। पूरी जंग हुई वहां पे हनुमान, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इनकी मां नहीं, बाप नहीं, अंजनी पुत्र यानी वो जन्मे नहीं थे। वानर सेना के सरदार, वानर सेना के सरदार, इसके इनके गुरु का नाम सुखदेव, सुखदेव से मदद के तौर पर रामचंद्र जी ने लिया था हनुमान को। हनुमान के बारे में कहा जाता है जब भी कोई संकट आए, परेशानी आए तो हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ते ताकि उस संकट को दूर किया जा सके, उस तकलीफ को दूर किया जा सके, उस परेशानी से बचा अपने आप को बचाया जा सके। रामदूत अतुलित बलदामा, बहुत ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, अंजनी पुत्र, उसके माँ बाप नहीं थे, पवन सुत नामा, हवाओं पर चलते थे, हवाओं की सवारी करते थे। जब एक जगह भेजा था लक्ष्मण की जान बचाने के लिए, एक बूटी के लिए भेजा था उनको किसी पहाड़ में, तो उस पहाड़ में वो बूटी, वो दवाई नहीं मिली तो पूरे पहाड़ को उठाकर हवाओं में लेकर आ गए रामचंद्र जी के पास। ये हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा, इसलिए कहा गया पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। आगे महावीर विक्रम बजरंगी, तीनों नाम, महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी के नाम। कुंती निवार, कम से कम इस पर तो अमल कर लो। कुंती निवार हनुमान जी वो थे जो नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करता, जो धर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता तो उसको अपना वज्र मार कर सुधारते थे। उनके हाथ में एक वज्र था, वज्र, एक बहुत बड़ा वज्र, उस वज्र से वो कुंती निवार कहीं पर गलत होता तो उसको सुधारते थे। कुंती निवार सुनती के संगी, और जो अच्छा करते थे उसका साथ देते थे कौन? हनुमान जी। आज दुनिया में ऐसा है सिर्फ हनुमान जी का नाम लिया जाता है कि नहीं हनुमान जी के हम भक्त हैं। मेरे हिंदू भाइयों, हमें तकलीफ नहीं है, आप पढ़ें हनुमान चालीसा पढ़ें, खूब पढ़ें। आप सिर्फ अजान के वक्त क्यों, आप नमाज के वक्त भी पढ़िए, 5 वक्त की नमाज होती है अजान के बाद, आप उस वक्त भी पढ़िए, हमको इससे आपत्ति, इससे एतराज नहीं। लेकिन हनुमान चालीसा में कहा गया कुंती निवार कि वो गलत अफवाह फैलाने वालों के वज्र से, अपने वज्र से उनके दिमाग को सुधारते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम 1450 साल पहले आम करके आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए। आपने बुराई का खात्मा किया, आपने इंसाफ दिलाया, मजलूमों को, आपने गरीबों की मदद की है, आपने यतीम लाचार बेबस इंसानों की मदद की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कहेंगे कि नबूवत के बाद की जिंदगी, जब आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी, आपकी उम्र 20 साल की थी, तारीख याद कीजिएगा, 20 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तंजीम बनाई थी। मेरे हिंदू भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त नबूवत के ओहदे पर फाइज नहीं थे, 20 साल की उम्र थी। एक सहाबी, एक साहिब आए बाहर से, उन्होंने एक तिजारत किया, एक काबतुल्लाह में एक शख्स से, इलाकाई आदमी से पैसे देकर के मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, वे बिजनेस करेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे। लेकिन इलाके का जो आदमी था उन्होंने गड़बड़ी की, अल्लाह के नबी के पास मुकदमा पहुंचता है। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र सिर्फ 20 साल, आप नबी नहीं बने थे। आप अलैहिस्सलाम के पास जब ये शिकायत पहुंची इस आदमी के हक को मारा गया है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी, उस तंजीम का नाम हिल्कुल फुजूल रखा गया था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि काबा के लोगों, एक मक्का शहर के लोगों, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो फिर हमारे इस बीच में दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे आलिम नसब कहने का क्या मतलब रह जाता है, इसीलिए इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों से मिलकर उस बाहर से आए हुए उस ताजिर को इंसाफ दिलाया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों की मदद की थी, गलत अफवाह से आप अलैहिस्सलाम ने लोगों
लोगों को बचाया था। शराब आम हो गई थी, शराब से आप इस्लाम ने इंसानों को परिचय करवाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि शराब मत पियो, शराब खतरनाक चीज है, शराब पीकर इंसान भूल जाता है कि बेटी कौन है, माँ कौन है, समाज के अंदर में इंसान की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए। इसीलिए शराब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूर रहने की तलकीन की है और आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और लोगों से कहा कि लोगों हमेशा सच के साथ रहो, सच्चाई की जीत होती है। मेरे हाथ में एक नोट है, इस नोट के ऊपर देखो लिखा हुआ सत्य मेरे जयते। भारत को झूठे कंगाल पर डालकर इसको नष्ट करने वाले तुम नष्ट हो जाओगे। हमारी ये धरती, हमारा ये मुल्क कभी बर्बाद नहीं होगा। हिंदू मुसलमानों के नाम पर तुम कितने दिन तक नफरत करोगे? तुम मंदिर और मस्जिद के नाम पर कितने दिन तक नफरत करोगे? तुम इख्तियार में आते हो, 5 साल के लिए इख्तियार में आते हो, फिर नफरत की बात करते हो, फिर लोगों को खरीद कर कुर्सी इख्तियार पर बैठते हो। याद रखो, जब खून मासूम का गिरता है तो टपकता है, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो इस धरती से मिटा दिया जाता है। मिटा के नहीं मिटा दुनिया के अंदर बड़े बड़े जालिम आए। इसीलिए अच्छा काम करो, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम मत करो। क्यों? न कुरान में और न ही बैदात में। कितना अच्छा पैगाम है हनुमान चालीसा में, बताइए मेरे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हैं, साफ साफ लफ्जों में लिखा है कुंती निवार सुनती के संगी। वो ऐसे थे कि जो बुराई होती थी उसका खात्मा करते थे। तरीका क्या रहा होगा उस वक्त का, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सुनती के संगी अच्छाई का साथ देते थे। महावीर विक्रम बजरंगी, ये कंपेयर मैंने इसलिए किया है ताकि लोगों को पता ये चले कि एक तरफ अजान है, अजान में ईश्वर की बात की गई, एक तरफ हनुमान चालीसा में एक मात्र वानर की तारीफ की गई, श्री हनुमान जी की। अजान का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ नमाज। नमाज का वक्त हो गया, चलो नमाज पढ़ो। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, and we are responsible for this situation। हम भी इस सिचुएशन के जिम्मेदार। आज जलसा हो गया आपकी इस बस्ती के बहुत ही